इंटरव्यू से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन जो है वो फ्रिक्वेंटली कैंडिडेट के द्वारा पूछा जाता है। इस तरह कितने मार्क्स लाएं कि सिलेक्शन हो जाए। दो क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो कि कितने मार्क्स लाएं कि सिलेक्शन हो जाए, और दूसरा कितने मार्क्स लाएं मिनिमम कि हमको अपना फर्स्ट चॉइस मिल जाए। अब देखो, इसमें हर के लिए ये अलग अलग क्वेश्चन का आंसर है। अब सपोज करो किसी कैंडिडेट ने बीएसएफ अपना फर्स्ट चॉइस दिया है, सपोज करो, तो उनके लिए कितने मार्क्स लाए कि सिलेक्शन हो जाए और कितने मार्क्स लाए कि फर्स्ट चॉइस मिल जाए, ये दोनों सेम होगा। ये इस वजह से नहीं कि मैं बीएसएफ को कम करके देख रहा हूं, लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है रिसेंट टाइम में, तो जनरली जो है वो बीएसएफ में आप देखोगे कि रिजर्व लिस्ट वाले में मैक्सिमम को बीएसएफ मिल जाता है। यानी कि आप मिनिमम स्कोर जो सिलेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है, तो उनमें बीएसएफ उनको मिल जाएगा। अब जैसे सीआरपीएफ है, तो मोर और लेस सीआरपीएफ में भी आप देखो रिजर्व लिस्ट में कुछ सीट्स रहते हैं, तो मोर और लेस इसमें भी डिपेंडिंग ऑन हो सकता है कि आपका लास्ट मार्क्स पे भी मिल जाए सीआरपीएफ, या हो सकता है एक या दो नंबर आपको जितना मिनिमम है उससे ऊपर चाहिए तो आपको मिल जाएगा। आईटीबीपी में भी सेम सिचुएशन आपका है कि मिनिमम जितना है उससे 2 से 5 नंबर डिपेंडिंग हो, 2 से 5 नंबर आप ला रहे हो आईटीबीपी भी। यानी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इसमें आपका मिनिमम जो है सिलेक्शन के लिए और जो आपका ये मिलने का मोर और लेस वो सेम ही है। अब रही बात, किन्हीं का सीआईएसएफ होता है और प्लस आपका एसएसपी। जो ट्रेंड अभी चल रहा है कि सो मेनी कैंडिडेट्स जो है सीआईएसएफ को चूज करते हैं और एसएसबी को चूज करते हैं, लेकिन हमेशा देखना कि एवरी टाइम टॉप 10 में, टॉप 20 में कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो अदर देन आपके सीआईएसएफ और एसएसबी दिए हुए होते हैं। बहुत बार आप देखते हो टॉप 10 में जो है वो सीआरपीएफ दिए हुए हैं, टॉप 10 में जो है वो बीएसएफ दिए हुए हैं, कुछ एक दो तीन जो भी कैंडिडेट्स होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि ये क्वेश्चन का आंसर हर के लिए अलग अलग होगा। अब सपोज करो कि आपने रिटेन में मार्क्स लाया अच्छा खासा, सपोज करो एक हाइपोथेटिकल लो कि किसी को 220 आपके रिटेन में यदि आ रहे हैं 24 के लिए, तो उनके लिए डिपेंडिंग ऑन है 80 मार्क्स आप ले आए, आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन किसी का सपोज करो कि 185 है, तो उनको आपको 115 भी लाना पड़ सकता है, और आप यदि इस सिचुएशन में हो तो मे बी आपको सीआईएसएफ नहीं भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन है। तो हर कैंडिडेट का अलग अलग है। ये मत सोचो कि हमको कितने लाने का टारगेट रखना। देखो, हमेशा ध्यान रखना 150 का मार्क्स का है तो आप रखोगे 150 टारगेट। ऑब्वियसली 150 आज तक किसी को नहीं मिला, लेकिन आपको टारगेट हमेशा, यदि देखो एक टाइम था मैंने बोला था कि 113 आपको मैक्सिमम मिल रहा था, लेकिन वो 113 का ब्रेक होकर के 120 पर गया, फिर कभी आपका 130 भी गया। इसका मतलब पॉसिबिलिटी हो सकता है 135 भी किसी को मिले, लेकिन हाँ, इससे ऊपर जाने का जो, जैसे जैसे हर नंबर एक एक ऊपर जाता है वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आ सकता है किसी को, किसी कैंडिडेट ने एक्सेप्शनली फेल किया, बोर्ड को वो एक्सपेक्टेशन नहीं था और उसने बहुत अच्छा, बहुत पापा बेटर कर दिया, तो उनको आ सकता है। तो कभी इस चीज का मत रखो कि हमको यही टारगेट रखना है, नहीं। आपका टारगेट जो होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। 150 है तो थ्योरेटिकली आप 150 का टारगेट रखें, लेकिन जो रियलिस्टिक होता है, रियलिस्टिक में आप 120 का रखो कि 120 हम ला सकते हैं, सो मेनी कैंडिडेट्स लाए हैं तो हम भी ला सकते हैं। तो मिनिमम कितना लाएं इस चीज का ये कभी मत सोचो कि मेरे क्या 100 आ जाएंगे, 85 आ जाएंगे, 90 नहीं। आपको हर को मैक्सिमम, इवन इफ किसी का यदि 45 भी आया कभी, 45 से आपने देखा है, जैसे आपने देखा ऑलरेडी कि 45 जो कैंडिडेट लाया नेक्स्ट ईयर आपका 102 लाया, कोई 60 लाया, नेक्स्ट ईयर पता चला कि आपका 115 ले आया है। ऐसे भी कैंडिडेट्स आपको मिल जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन होते रहता। आपको मैक्सिमम टारगेट करना है कि हमको मैक्सिमाइज करना है। ये कभी एक बेंचमार्क नहीं मान लो। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि मेरे से सर रिटेन में इतने कम हो रहे होंगे, मेरे 100 से ज्यादा तो मिल नहीं सकते इंटरव्यू में, तो मेरा क्या होगा। नहीं, ये कभी भी प्री कंसीप्ट नोशन नहीं लेकर के चलो। हमने ऑलरेडी देखा है सो मेनी ऐसे कैंडिडेट्स जिनके एक्सपेक्टेशन नहीं उस लेवल का था और वो उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया, 110, 115, 120 ले आए। और कुछ ऐसे वो कैंडिडेट जिनसे हमें बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन था और वो
90 से नीचे ले आए। तो ये अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया। अब जस्ट सोचो कोई ऐसा कैंडिडेट, यानी एक क्रिकेट का एनालॉजी लो, बीच बीच में मैं क्रिकेट का, इवन दो मुझे क्रिकेट उतना मैं देखता नहीं हूँ, मैं इनफैक्ट इंडियन टीम में कौन है ये पूरे प्लेयर को भी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो आइडिया है उसके आधार पर क्रिकेट का एनालॉजी लो, क्योंकि क्रिकेट इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्पोर्ट्स है। तो उसमें से क्या देखते हो, कभी कभी क्या जो प्लेयर से आपको एक्सपेक्टेशन है कि ये आज तो बहुत अच्छा करेगा, या उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, लेकिन हो सकता है किसी मैच में वो जीरो पे आउट हो जाए, और किसी से आपको एक्सपेक्टेशन नहीं था वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, सब चीज में ऐसा हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ, लेकिन यहाँ जीरो का प्रश्न नहीं है, यहाँ आपको 150 का प्रश्न नहीं है, आपको बीच में, अब बीच में भी 10 नंबर किसी को, अब तक तो नहीं देखा गया कि 10 नंबर किसी को इंटरव्यू में मिला, 20 नंबर मिनिमम अभी तक जो देखा गया है, जो हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है, जो रियल में हमने मार्क्स देखा है वो 45 का देखा है, और जो मैक्सिमम हमने अभी तक देखा है 130 का देखा है। तो इसी बीच में आना है एक तरह से। लेकिन हो सकता है किसी को कल 131 आ जाए, 132 आ जाए, 133, 135 आ जाए, लेकिन कल के डेट में किसी को 40 भी दिया जा सकता है। हो सकता है ना ऐसा पॉसिबिलिटी। ऐसा तो कहीं रिटर्न नहीं है कि आप, हाँ, यदि किसी को मान के चलो 10 नंबर इंटरव्यू बोर्ड ने दे दिया, तो मे भी उन पर जांच बैठ सकता है कि आपने किस आधार पे इस बच्चे को 10 नंबर दिया है, या किसी को 150 में से 145 दे दिया जाए, तो मे भी जांच बैठ सकती है कि किस आधार पे आपने इनको दिया। जैसे एक बीपीएससी में जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने ये बोला भी गया, एक टाइम है कुछ कैंडिडेट्स को हमने देखा कि 120 में से 100 प्लस मिल गया, 100 प्लस 120 में, ये आपका बहुत ज्यादा हो रहा है एक तरह से। इनफैक्ट किसी किसी कैंडिडेट को शायद 108 भी, यानी 90%। तो अब क्या कर दिया है कि जिनका भी 80% से ऊपर मार्क्स मिलेगा, यानी कि 120 का सपोज इंटरव्यू हो रहा है, तो 96 होता है 80%, 96 से ऊपर यदि किसी को मिल गया, तो फिर जो है उन पर एक तरह से इंक्वायरी होगा कि आपने क्या मतलब देखा उस कैंडिडेट में। तो आप किसी को एकदम आप 10 नंबर 20 नंबर दे दे रहे हो तो उस पर भी थोड़ा होगा। अब जैसे तो इस वजह से देखोगे कि अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको लेटेस्ट एक 90 मिल रहा है, तो 90 का मतलब एक तरह से क्या है, 75% है। जैसे लास्ट टाइम रोशन कुमार आपने देखा होगा, वो ऑलरेडी असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्टेड थे, वो हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनका जो है 90 मार्क्स मिला, तो 90 मार्क्स मिला, इस वजह से उनका बहुत अच्छा डेप्टी एसपी मिला, और वो 18th रैंक लाए। तो यही ये चीज होती है। लेकिन हमेशा कभी जैसे एक्सेप्शनल जब मार्क्स आता है तो उस पर सबकी क्यूरियोसिटी होती है। लेकिन आप ये तो देख रहे हो कि 45 से लेके 130 तक, तो इस बीच में कोई भी आ सकता है। तो आप ये मत रखो कि हमको न्यूनतम कितना, हर कैंडिडेट के लिए वो अलग अलग है, और आप कोशिश आपको करना है कि जितना आपका हो सकता है। अभी तो आपके पास ऑप्शन है ना कि यदि आपका वर्स्ट केस में इंटरव्यू में फाइनल इंटरव्यू दिया आपने, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी गवर्नमेंट क्या है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी जॉब के एवेन्यू खोल रही है, तो आप जितना अच्छा करोगे वो उसका फायदा मिलेगा। आप सपोज 2 नंबर से, 5 नंबर से, 8 नंबर से मिस किए, कहीं नेक्स्ट जो इंटरव्यू में जाओगे तो आपको दिखाने का होगा ना। एक जैसे आप सोचो किसी कैंडिडेट ने 115 नंबर लाया और इंटरव्यू में नहीं हुआ, अब उनको यदि फर्दर सब्सिक्वेंट मौका मिलेगा तो उसका उनको एडवांटेज होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स हो इंटरव्यू गाइडेंस से संबंध में, इंटरव्यू से संबंध में, तो आप हमें मैसेज कर सकते हो इन दिए हुए नंबर्स पे, इधर इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे। ओके, थैंक यू।